हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिमोनियल केसेस से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इनिशियल लेवल पे क्या होता है कि आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है और अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि एफआईआर का कंटेंट जो होता है वो झूठा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी मामलों में झूठा होता है, लेकिन मैक्सिमम मामलों में झूठा होता है। अभी क्या है कि इस झूठे कंटेंट के बेस पे आपको बहुत कुछ बियर करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। और जो नए रंग रूट होते हैं, यानी जो नए लोग होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होता। वो तो इतने इनोसेंट होते हैं कि उन्हें लग रहा होता है कि हमारे पास एविडेंस है तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी बात बोल रहे हैं। देखिए, एविडेंस के बेस पे आप बाहर तो जरूर आ जाएंगे, लेकिन उसमें समय कितना लगेगा? क्या आप उतना समय देने को तैयार हैं? आप पहले ये सोचिए। आप क्या कोई भी उतना समय देने को तैयार नहीं होगा और देना भी नहीं चाहिए। यानी कुल मिला के बात यह है कि ऐसे डिस्प्यूट्स जैसे शुरू हों, आप इसको खत्म करने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दीजिए। अब खत्म करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप एक सेटलमेंट कर लें उनके साथ में, अगर आपकी बात बन जाती है, जो कि लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि इनिशियली सेटलमेंट के नाम पे जब आप उनको बोलते हो तो वो आपसे करोड़ों रुपए की राशि मांग लेते हैं, जो कि आपके लिए देना पॉसिबल नहीं होता। और अगर पॉसिबल होता भी है तो आप देना नहीं चाहते कि किस बात की। तो दोस्तों, ऐसे में फिर क्या रास्ता शेष बचता है? आपके पास यहाँ पर दो रास्ते हैं। यदि आपकी एफआईआर है, पहला कदम तो आप ये लें कि उसमें से आप जितने नाम हटवा सकते हैं, जितनी धाराएं हटवा सकते हैं, वो हटवा लें। सेकंड, आपने अपना स्टेप ये लेना है कि जो चीज़ें रह जाएं उसकी एक क्वेश्चन फाइल कर दें। उससे होगा ये कि लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग पे लग जाएगा स्टे, जाने की आपको जरूरत होगी नहीं जब तक आपकी क्वेश्चन प्रोसीजर पूरी नहीं होती। और सेकेंडली, इससे सामने वालों का मनोबल भी टूटेगा। अगर उस पर स्टे लग गया तो उन्हें भी लगेगा कि हमने इतनी मुश्किल से तो इतने जद्दोजहद करके तो ये एफआईआर दर्ज कराई और इसमें हो कुछ भी नहीं रहा है, ना वो बंदा आ रहा है, ना उसको कोई सफरिंग हो रही है। उनको ऐसे ही प्रतीत होगा। तो हमें क्या करना है? साइकोलॉजिकली उनको प्रेशर करना है। और कई बार होता है कि साइकोलॉजिकली उनको अगर ये लगता है कि भाई इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो भी निपटाने की दिशा में आ जाते हैं कि चलिए बैठ के निपटा लेते हैं। तो फिर ठीक है, हम भी बैठ के निपटा लेंगे, हमें कौन सा लड़ने का शौक है। और दूसरा रास्ता आपके पास ये होता है कि जैसे ही आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर को लेके बैठ जाओ और उस एफआईआर के बेस पे जो जो आप कर सकते हो वो कर लो। मतलब आपके भी लीगल राइट है, लेडीज के भी लीगल राइट है। लेडीज ने अपने लीगल राइट्स को एग्जीक्यूट कर लिया, इवन मिसयूज कर लिया, और आप अपने राइट्स को यूज ही नहीं करते। अब बात सारी आती है कि काउंटर केसेज में प्रॉब्लम क्या आती है। काउंटर केसेज में प्रॉब्लम ये आती है कि बनाएं क्या, कोई लड़की की सुनता तो है नहीं, एफआईआर दर्ज होती नहीं है। और कोर्ट में भी कई बार देखा जाता है कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब जाता है तो अधिकतर कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। अब देखिए, किसी भी काम को करने के लिए आपके पास एविडेंस होने जरूरी है। यदि आप काउंटर केसेज में भी जा रहे हैं, बिना किसी आधार के जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता। आप तब जाएं जब आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, या सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। यानी प्रॉपर तरीके से पहले समझ लें बात को कि कैसे काउंटर केसेस में आपको जाना है, उसके बाद ही आप जाएं। काउंटर केस में ऐसा नहीं है कि बस आपने कोई वीडियो देख ली या फिर आपने गूगल पे थोड़ा ज्ञान ले लिया, कहीं से पढ़ लिया और धैर्य दे के आपने काउंटर केस डाल दिया, बहुत बुरा साइड इफेक्ट होगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। पहले आपको समझना है आपके मामले के हिसाब से क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं, उसके बाद आपको इसमें आगे बढ़ना है। लेकिन आपको अपनी तरफ से स्टेप लेना पड़ेगा। यदि आप अपनी तरफ से स्टेप स्टार्टिंग में नहीं लोगे, स्टेज वो आ जाती है जब आपका 498 का ट्रायल आगे बढ़ चुका है, मेंटेनेंस का एक ऑर्डर आपके ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, रिकवरी चल रही है, या डीवी का केस चल रहा है, उसमें रेसिडेंस ऑर्डर पास हो चुका है, उसके बाद सेटलमेंट नहीं हुआ करते। और उसके बाद सेटलमेंट होंगे तो उनकी मर्जी पे होंगे, उनकी इच्छा के अनुसार होंगे। देखिए, इस चैनल का सीधा मोटिव है फाइट अगेंस्ट रॉन्ग, नॉट फाइट अगेंस्ट वुमेन, नॉट फाइट अगेंस्ट मैन, फाइट अगेंस्ट रॉन्ग। जो भी गलत करे, और गलत कोई भी कर सकता है, मैन भी वुमेन भी। पर आज के सिनेरियो को देखते हुए सीधी सी बात यह है कि जितने भी फॉल्स केसेज हो रहे हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि महिलाओं के लिए कानून काफ़ी ज़्यादा बनाए गए थे, क्योंकि महिलाएं पुरुषों से थोड़ी अलग थी, उन्हें सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन इसी चीज़ को अभी उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिया और इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। अभी क्या है कि मिसयूज के मामले जितने ज़्यादा आते हैं, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहनें जिनके साथ असल में गलत हो रहा है वो न्याय नहीं पा पाती, वो अपनी एफआईआर तक कई बार दर्ज नहीं करा पाती। तो समस्या सारी ये होती है कि जिनके साथ वास्तव में गलत हो रहा है, मारपिटाई हो रही है, वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, और जिनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है वो पूरे के पूरे परिवार को इन्वॉल्व करके कोर्ट कचहरी में खड़ा करके पूरा जिंदगी, पूरी नौकरी, पूरा करियर सब तबाह कर दे रही हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि बैलेंस है नहीं। और ये सब हुआ क्यों? ये सब उन चंद लोगों की वजह से हुआ जो केवल अपने फायदे की वजह से लॉ का मिसयूज करते हैं, और उनको देखकर उनके जैसे 10 लोग और मिसयूज करते हैं, और उन्हें देख के उनके जैसे 100 लोग और मिसयूज करते हैं। फिर उसके बाद महिला कहती है कि साहब, आपके चैनल पे लेडीज के लिए वीडियो बहुत कम है और जेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। अब क्या करें, समय की डिमांड ही ऐसी है। अदरवाइज ऐसा तो है नहीं कि हमारी जो है वुमेन से कोई दुश्मनी है, औरतों से कोई दुश्मनी है, या हमारे घर पर जो है लेडीज नहीं है। लेकिन सिनेरियो ऐसा बन चुका, मजबूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, ये जो लाखों की तादाद में लोग हैं कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए एक बैलेंस तो कहीं ना कहीं हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। और जब इतना कुछ हो ही जाता है
तो इस फाइट के लिए, घमासान फाइट के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। देखिए, सीधी बात होनी चाहिए कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत सिंपल है। आपकी मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हमने सोच लिया कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कोई ज़बरदस्ती मेरी टांग खींचेगा, ज़बरदस्ती मुझे उकसाएगा या मुझे डिफेम करेगा या मुझे परेशान करेगा, तो मैं क्या करूँगा? तो उसके बाद मैं जो करूँगा वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके करूँगा, एक्सट्रीम लेवल पे, जितना कभी किसी ने सोचा ना होगा। तो बस ये सीधा सा तरीका है इन चीज़ों को समझने का कि भाई आपको अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना। कोई आपके साथ गलत करता है तो फिर आपको चुप नहीं बैठना, आपको उस गलती के लिए सामने वाले को सज़ा दिलानी है। उसके लिए आपको बिल्कुल तत्पर रहना है, बिल्कुल तैयार रहना है। और जब एक बार फाइट शुरू हो जाती है फिर उसके बाद कुछ मेरे हिसाब से सोचना नहीं चाहिए। मैं पर्सनल लेवल पे खुद यही चीज़ फॉलो करता हूँ। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल केसेज भी होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग के साथ कोई लिटिगेशंस नहीं रहे। ठीक है, मैट्रिमोनियल नहीं रहे, लेकिन बाकी तो रहे हैं। लेकिन हर लिटिगेशन में हमने एक चीज़ ध्यान रखी, या तो हम लड़े नहीं, और लड़े तो फिर डरे नहीं। आपको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए, कितना पैसा लग रहा, कितना टाइम लग रहा, कितनी हैरेसमेंट लग रही। फिर सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि हम जीतेंगे और सामने वाले को धूल चटा के मानेंगे। बस, बहुत छोटी सी बात है। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।